गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एसएससी और आरआरबी जैसे सभी प्रकार के स्किल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे अंत तक जरूर लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। डिक्टेशन को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है, उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में ना जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिनों की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं, वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ है। अगर उनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। पैराग्राफ। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है
कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। पैराग्राफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातंत्र प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हम अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।